मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है। जो पहले हम कोड कर रहे थे उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था कि लूप में मुसलसल चलता चला जा रहा था, और उसकी रीज़न यहाँ पे ये बन रही थी कि जब हम ये चेक करते थे ऑलरेडी स्टेट के अंदर वैल्यू वैल्यू मौजूद है या नहीं है, तो वहाँ पे वो वैल्यू एंटर नहीं हो रही थी, वो कभी भी करेक्ट रिजल्ट नहीं दे रहा था। वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो नई वैल्यू बना के उसको अपेंड कर रहा था, जिसकी वजह से क्यू मुसलसल इंक्रीज हो रही थी। तो एक और फंक्शन बनाया जिसका मेन मकसद ये था कि क्यू के अंदर जब वैल्यूज जाएं तो वो इक्वालिटी चेक कर सके। इक्वालिटी का फंक्शन ऑलरेडी मौजूद है तो उसे जस्ट ओवरराइट किया है, और उसमें वही चेक किया कि अगर जो करंट सेल्स की जो वैल्यू है और किसी और के साथ अगर वो जब कंपेयर किया जाता है तो उसके सेल्स के साथ कंपेयर किया जाए, तो अगर तो वैल्यू बराबर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करें, अदरवाइज क्या करेगा ये रिटर्न ट्रू कर देगा कि दोनों जो स्टेट्स हैं वो बराबर हैं। जब ये वैल्यूज ऐड की तो हमारे पास रिजल्ट जो हैं वो बेहतर हो गए। अब से हम देखते हैं कि रिजल्ट कैसे बेहतर हुए, एक एक को चेक कर लेते हैं। तो दोनों फंक्शन ऐड एग्जीक्यूट किए, और इसके बाद मेन BFS वाले को एग्जीक्यूट किया। वही एरर नहीं है, ये वही डिफरेंट है जो अभी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी दिखा रहे थे कि जो पुरानी वैल्यूज थी 51230467 8, इस पजल को प्रॉब्लम को स्टार्ट किया। तो अभी थोड़ी सी एग्जीक्यूशन के बाद हमें ये रिजल्ट देगा। एक्चुअल फ़र्क वहाँ पे आया है कि क्योंकि एक स्टेट थी, स्टेट को अपने साथ कंपैरिजन होने के बाद उसने रिजल्ट देना था, तो ये इसने पूरे एक्शन का एक सीक्वेंस जो है वो हमें प्रोवाइड कर दिया। हमारा सोल्यूशन क्या था कि एक्शंस का हमें सीक्वेंस मिल जाए। अब इस सीक्वेंस मिलने के बाद अब हम इसको जस्ट वन बाय वन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि हमें रिज़ल्ट जो आया हुआ था कि हम यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है, इसे हम एक एक दफ़ा आगे करते जाएंगे। अब जो कि हमने रिज़ल्ट हासिल कर लिया था, इधर से हमारे पास राइट और वो अप हुए, और ये हम फाइनल गोल स्टेट तक पहुंच गए। तो हमने एक्चुअली क्या किया पूरे प्रोग्राम के अंदर कि सर्च प्रॉब्लम जब BFS के थ्रू सर्च आउट किया, उसने लेवल वाइज चेक करके हमें पूरा एक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस जो है वो प्रोवाइड कर दिया। अब उस सीक्वेंस ऑफ एक्शन को हम वन बाय वन एग्जीक्यूट करके स्टार्टिंग स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंच सकते हैं। दोबारा देख लें हम रिवाइज करते वक्त BFS के अंदर क्या किया था कि हमने स्टार्ट में स्टार्टिंग स्टेट ली, उसको क्यू में ऐड किया। क्यू में हमने जब उसको ऐड कर दिया तो हमने चेक किया कि क्यू एम्प्टी है या नहीं। क्यू एम्प्टी नहीं है तो क्यू में से करंट वैल्यू हमने पिक आउट की। उस क्योंकि हमने इसे 3 वैल्यूज प्रोवाइड की थी, एक कौन सी मूव थी तो वो स्टेट थी, उसकी इस एक्शन की बेस पे हो रही थी, और उधर तक का सोल्यूशन कितना जा रहा है। तो उसमें से हमने पहला पोर्शन ये स्टेट और एक्शन निकाला, और उसमें से दूसरा पार्ट जो था वो हमने सी पाथ के नाम पे रख दिया।
और स्टेट इस एक्शन में से जो खाली स्टेट थी वो हमने बाहर निकाल ली और मूव एक्शन भी जो था वो भी बाहर निकाल लिया। चेकआउट किया कि हमारे पास स्टेट ऑलरेडी विजिटेड स्टेट में मौजूद है या नहीं है। यहाँ पे हमें इशू हो रहा था कि ये बराबर हमें नहीं आ रहा था जो पहले हम कोड कर रहे थे, तो वहाँ पे इसके लिए ये ओवरराइड फंक्शन किया इक्वालिटी का कि स्टेट्स जो हैं वो दोबारा एक दूसरे को जब चेक करें तो वो मालूम हो जाए कि वो बराबर हैं या नहीं है, कि ऑलरेडी मौजूद है तो इसका मतलब है वो पहले किसी और के साथ वो मौजूद थी। तो अगर मौजूद है तो जस्ट फंक्शन को कंटिन्यू कर दिया, लूप कंटिन्यू होगी, उसमें एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर नहीं है तो इस विजिटेड स्टेट के अंदर अपेंड कर देंगे, क्योंकि पहले मुसलसल ये अपेंड हो रही थी तो लूप जो है वो एक इनफाइनाइट लूप हमारे पास बन गई। अपेंड करने के बाद हमने गोल स्टेट के अंदर चेकआउट कर लिया कि हमारे पास जो स्टेट है ये गोल स्टेट तो नहीं। अगर तो गोल स्टेट है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास गोल जो है वो फाइंड आउट हो गया और रिटर्न जो है, जो पाथ हमने यहाँ से निकाला था या सोल्यूशन हमने निकाला है वो सोल्यूशन वापस कर। अगर गोल स्टेट नहीं है तो उसके जितने चिल्ड्रंस हैं, सक्सेसर्स हैं, वो निकाल लें। एक एक सक्सेसर को अलहदा एग्जीक्यूट करें, पाथ अलहदा, क्योंकि हमने हर सक्सेसर को पाथ की कॉपी देनी थी तो उसकी एक कॉपी बनाई। दोबारा चेक कर लिया कि वो उसमें मौजूद नहीं है और मौजूद ना होने की बेसिस के ऊपर पाथ के अंदर जो उसका एक्शन था वो अपेंड कर दिया कि पहले जितने भी उसके एक्शन आ रहे थे उसमें करंट सक्सेसर का एक्शन जो है उसमें ऐड हो और क्यू के अंदर पुश कर दिया जाए सक्सेसर विद दैट पाथ। तो इस सक्सेसर के अंदर एक्शन और स्टेट दोनों मौजूद हैं, 0 1 दोनों मौजूद हैं, साथ ये पाथ। तो ये 3 वाला हिस्सा जो है पूरा इकट्ठा क्यूब के अंदर पुश कर दिया और ये काम रिपीट होता रहेगा जब तक कि क्यू एम्प्टी ना हो जाए। तो हम एग्जांपल को और चेंज करके देख लेते हैं। सिंपल एग्जांपल 0 इधर 1 कर देते हैं ताकि सिर्फ हमें नजर आए। तो अब हमें मालूम है कि ये 2 दफ़ा लेफ्ट दफ़ा मूव करेगा तो अपनी डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच जाएगा। लेफ्ट लेफ्ट पे हमारे पास मूव कर गया और इसको आगे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम कोई और ऑप्शन बनाएं, अपनी पोजीशन पे ऑलरेडी मौजूद हो, मूव ही ना करना उसको, तो हमारे पास ब्लैंक पाथ, फिर कोई भी मूव नहीं इसमें परफॉर्म करता। ठीक है, ये मैं फाइल जो है वो आप तक भेज रहा हूँ और फिर नेक्स्ट जो है वो हम ए स्टेरिक जो है वो अगर कल बैठ सकते हैं, कल नहीं तो नेक्स्ट वीक के अंदर ए स्टेरिक को बैठ के मॉडिफाई करेंगे।